बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वो कब्ज़े के हवाले से है। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आया किसी की ज़मीन पर या किसी के घर पर, किसी के मकान पर कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ले तो उस कब्ज़े को वापस कैसे लिया जा सकता है। कब्ज़ा करने वाले के ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेंट के अलावा क्या कानूनी चाराजोई की जा सकती है, उसमें उसको कितनी सज़ा होगी, केस किस जगह पे फाइल होगा और उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो आज मैं इस हवाले से आपको मुकम्मल जो है वो गाइड करूँगा कि अगर कोई गैर कानूनी तौर पर आपकी जगह पे कब्ज़ा कर ले तो आप उसे कैसे कब्ज़ा छुड़वा सकते हैं और उसे सज़ा दिलवा सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो इस हवाले से है कि वो सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जी किसी कब्ज़ा ग्रुप ने उनके घर पर या उनके प्लॉट पर कब्ज़ा किया, उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उन्होंने एफआईआर दर्ज की, 2 बंदे पकड़े गए और अगले दिन उन्होंने या 2 दिन बाद उन्होंने ज़मानत करवा ली और वो कब्ज़ा अब तक उनका इंटैक्ट है और हम लोग पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। तो भाई पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है वो बेलेबल ऑफेंस होता है, उसमें 2 से 3 दिन के बाद जो है वो जो अक्यूज्ड पर्सन्स होते हैं उनकी बेल हो जाती है। अब कब्ज़ा कैसे वापस लेना है और उनको सज़ा कैसे करवानी है। पुलिस कंप्लेंट आपने कर दी, एक अलहदा चीज़ है, पुलिस ने कार्रवाई की या नहीं की। उसके बाद जो कानूनी तौर पर एक स्पीडी रेमेडी के लिए लॉ मौजूद है उसको कहते हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। ये 2005 का कानून है, इसमें 2017 में अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं। होता ये है कि जब किसी की ज़मीन पर या किसी के घर पर, प्लॉट पर, मकान पर कोई कब्ज़ा कर लेता है गैर कानूनी तौर पे, तो वो पुलिस कंप्लेंट के साथ साथ वो क्या करता है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का जो है वो इस्तगासा यानी प्राइवेट कंप्लेंट आप फाइल करते हैं। ये कंप्लेंट जो है ये कंप्लेंट फाइल होती है जी सेशन कोर्ट में। इसको सेशन जज या एडिशनल सेशन जजेस जो होते हैं वो इसकी कोग्निजेंस लेते हैं और वो इसको सुनते हैं। इख्तियार इनका जो इस प्राइवेट कंप्लेंट को सुनने का है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की कंप्लेंट को सुनने का इख्तियार जो है वो सेशन कोर्ट के पास है, वो किसी सिविल जज या मजिस्ट्रेट के पास नहीं होता। आप जैसे ही ये कंप्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में तो कोर्ट इसमें मुतलका जो आपका एसएचओ होता है उससे रिपोर्ट तलब कर लेती है कि ये कंप्लेंट फाइल हुई है कोर्ट में। इस हवाले से इसकी छानबीन करें और कानून के मुताबिक विद इन 15 डेज जो मुतलका एसएचओ होता है उसने सेशन कोर्ट में रिपोर्ट, अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उस गैर कानूनी कब्ज़े के हवाले से। तो जैसे ही वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होती है उसके बाद कोर्ट जो है वो उस पर कोग्निजेंस ले लेती है, उस जुर्म पे कोग्निजेंस कोर्ट ले लेती है। कोग्निजेंस लेने के बाद जो बमुताबिक कानून चीज़ है वो ये है कि ये केस जो है ये डे टू डे चलता है। इसमें मैक्सिमम भी कोई डेट हो तो 7 दिन से ज़्यादा की डेट नहीं हो सकती और कानून के मुताबिक ये 60 दिनों में ट्रायल मुकम्मल होना होता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट्स पे बर्डन बड़ा होता है और बहुत सारे मामलात हैं, 60 दिनों में तो ये केस मुकम्मल नहीं होता, लेकिन ये बड़ा स्पीडीली केस चलता है। जैसे ही आप ये सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की कंप्लेंट फाइल करते हैं, पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, तो कोर्ट कोग्निजेंस लेने के बाद ये केस डे टू डे या हफ्ता टू हफ्ता चलना शुरू हो जाता है। इसमें अगर तो कोर्ट को ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल अगर ये लगता है कोर्ट को ट्रायल के दौरान कि जो जिनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की हुई है वो गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं, तो कोर्ट ट्रायल के दौरान भी जो है वो कब्ज़ा असल मालिक जिसने कंप्लेंट फाइल की होती है उसको दिलवा देती है। अगर ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट ये नहीं समझती कि कब्ज़ा किया हुआ है तो फिर वो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जो भी ओरिजिनल मालिक उसका निकल आता है उसके खिलाफ मतलब उसको कब्ज़ा दिलवा दिया जाता है। अब अगर कोई झूठी कंप्लेंट फाइल करता है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट कार्रवाई करती है ट्रायल मुकम्मल होने के बाद कि अगर उसने झूठी कंप्लेंट फाइल की, जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की वो वाकई मालिक था, उसने गैर कानूनी कब्ज़ा नहीं किया हुआ था,
تو ایسے کمپلیننٹ کے خلاف بھی کورٹ کارروائی کر سکتی ہے۔ اور اگر کمپلیننٹ یہ ثابت کر دیتا ہے کورٹ میں کہ اس کی جگہ پر واقعتاً ہی قبضہ کیا گیا ہے اور قبضہ گروپ نے اس کی جگہ ہتھیا لی ہے، تو اگر کورٹ کو کمپلیننٹ مطمئن کر دیتا ہے تو اس صورت میں قبضہ کرنے والے لوگوں کو کورٹ 10 سال کی سزا جو ہے وہ سناتی ہے۔ اس کے علاوہ جرمانہ بھی کر دیا جاتا ہے، اور جو پوزیشن ہوتی ہے جگہ کی وہ اصل مالک یعنی جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو تھرو پولیس فورس کورٹ کے آرڈر پہ اس کو جو ہے وہ اس کا قبضہ واپس دلوایا جاتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ نے کمپلینٹ فائل کی، قبضہ گزار جس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا تھا وہ بیٹھا رہا اس پہ، اس نے ٹرائل فیس کیا، ٹرائل میں اگر وہ گلٹی ہو گیا تو اس کو سزا۔ یہ ٹرائل ہونے کے بعد انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا مدعی مقدمہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ، یا جو قبضہ گروپ جس پہ آپ نے ایلیگیشن لگائی کہ اس نے قبضہ کر لیا ہے، ان دونوں میں سے الٹیمیٹلی کسی ایک کی فیور میں اور کسی ایک کے خلاف فیصلہ آتا ہے۔ تو اگر تو کمپلیننٹ کی فیور میں فیصلہ آتا ہے تو اس کو قبضہ واپس مل جائے گا۔ الزام علیحان جو ہیں ان کو جو ہے وہ کورٹ سزا سنا دیتی ہے۔ یہ ڈیورنگ ٹرائل بھی کورٹ اگر مناسب سمجھے، اگر ملزم کا کنڈکٹ اس کو ایسا لگے تو ڈیورنگ ٹرائل بھی کورٹ پولیس کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ اس بندے کو گرفتار کر لیا جائے۔ ادروائز اگر ایسا کنڈکٹ نہیں ہوتا تو ٹرائل کمپلیٹ ہونے کے بعد اس بندے کی گرفتاری کا حکم دیا جاتا ہے، جب اس کو سزا اور جرمانہ وغیرہ سزا جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے۔ اب اس میں آخری بات جو ہے وہ اپیل کے حوالے سے ہے کہ آیا اس کی اپیل فائل ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کہاں ہوگی؟ تو اگر انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اس میں کوئی فیصلہ آ جائے اور آپ ایگریوڈ ہیں، آپ کی فیور میں فیصلہ نہیں آیا، تو آپ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ قبضہ کے حوالے سے مکان، دکان یا گھر پہ جو قبضہ کر لیا جاتا ہے اس کو بازیاب ریکور کرنے کے لیے، پوزیشن واپس لینے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس حوالے سے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو اس کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پراپر طریقے سے اسسٹ کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔